दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से दो लड़की मिलकर एक शादीशुदा मर्द को गपागप करने के लिए उकसाते हैं और बाद में वो दोनों उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो उसे बचने के लिए वो शख्स क्या क्या करते हैं जानेंगे आज की इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हम इवान को देखते हैं जो कि अपनी शादीशुदा लाइफ से बहुत ही खुश होता है। उसके 2 बच्चे होता है और उसका वाइफ का नाम कारेन होता है। वहीं आज फादर्स डे पर उसके बच्चे अपने फादर को केक देता है और सब लोग मिलकर एक ट्रिप पर जाने का प्लान बनाता है। लेकिन इवान जा नहीं पाता क्योंकि वो एक आर्टिस्ट होता है और इस वीकेंड पर उसे अपने आर्ट को एक गैलरी में भेजना जरूरी होता है और वो अपने काम को पूरा करने के लिए रुक जाता है। वहीं इवान के वाइफ और बच्चे बीच पर चले जाता है। अब रात को बाहर बारिश हो रहा होता है और इवान अपने काम पूरा कर रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। इवान दरवाजा खोलता है और वो 2 लड़की को देखता है जिसका नाम बेल और जेनिस होता है। वो दोनों बारिश में भीग चुका होता है और उसका मोबाइल खराब हो चुका था। वो दोनों लड़की इवान से मोबाइल मांगता है। इवान भी अपने मोबाइल देकर उन दोनों को अंदर बुला लेता है। वो दोनों इवान से बोलती है कि वो एक पार्टी में जा रही थी लेकिन वो बहुत दूर है। ये सुन के इवान उनके लिए एक कैब बुक कर देता है जो 45 मिनट के बाद आने वाला था और उनके लिए कॉफी बना देता है। साथ ही साथ उन दोनों को पहनने के लिए एक टॉवेल भी देता है। उसके बाद वो दोनों लेडी इवान से उसके पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं और इवान से चिपक रही होती है। इवान को इन लड़कियों का हरकत अच्छा नहीं लगता। वो वेट करता है कि कैब जल्दी से आ जाए ताकि ये दोनों लड़की यहाँ से चले जाए। अब कैब यहाँ पर 5 मिनट में आने वाला था लेकिन उससे पहले वो दोनों वॉशरूम के अंदर चले जाता है। अब यहाँ पर कैब आ जाता है जिसे देखकर इवान उन दोनों को वॉशरूम से बाहर आने के लिए बोलता है। उन दोनों को बाहर न आने पर वो अपना आंख बंद करके वॉशरूम के अंदर चले जाता है। वहाँ पर वो दोनों अपने सारे कपड़े खोलकर नहा रहा होती है। जब इवान आता है तब वो दोनों उसे पकड़कर जबरदस्ती करने लगता है। इवान के लाख समझाने पर भी वो दोनों नहीं मानते। अंत में इवान भी उन दोनों को पेलने लगता है। वहीं कैब उसके घर के बाहर बहुत देर तक वेट करता है लेकिन बाहर कोई नहीं आने पर वो कैब वहाँ से चले जाता है। इसी तरह से वो दिन गुजर जाता है। अगले दिन इवान का जब आँख खोलता है तब वो वहाँ पर उन दोनों लड़कियों को ना देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वो दोनों वहाँ से चला गया। वो शोर सुन के किचन रूम जाता है। तब वो उन दोनों को वहीं पर देखता है। वो दोनों किचन रूम को पूरी तरह से उथल पुथल कर चुका था। ये देखकर इवान उन दोनों लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है लेकिन वो दोनों इवान की बातों पर कोई रिएक्ट नहीं करती। उसी बीच इवान की वाइफ का कॉल आ जाता है। इवान बाहर जाकर कॉल रिसीव करके बातें करने लगता है लेकिन वो दोनों लड़कियां अंदर से जोर जोर से चिल्ला रही होती है जिनके कारण इवान कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और गुस्से में आकर उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और ये भी बोलता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगती है। वो बोलते हैं कि ठीक है तुम बुला लो और ये सोचो कि तुम्हारा क्या होगा जब पुलिस वाले को ये पता चलेगा कि तुमने अंडर एज लड़की के साथ क्या किया। ये सुनकर इवान शौक में पड़ जाता है और उनसे जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो दोनों नहीं मानती। इसी बीच इवान को मालूम चल जाता है कि ये दोनों अंडर एज नहीं है और वो पुलिस को कॉल करने लगता है। ये देखकर वो दोनों वहाँ से जाने के लिए मान जाते हैं। इवान उन दोनों को कार में बैठाकर एक घर के आगे ड्रॉप करके वापस चले आता है। घर आकर इवान अपने घर को सफाई करने लगता है। अब रात को वो अपना आर्ट कंप्लीट करने लगता है। इसी बीच उसे कुछ गिरने का आवाज सुनाई देता है। वो आकर देखता है कि नीचे एक फ्रेम गिरा है। तभी जेनिस उसके पीछे से मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब उसके आँख खुलता है तब वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। वहाँ पर बेल इवान की बेटी के ड्रेस पहनकर इवान के साथ जबरदस्ती करने लगती है। इवान इसके लिए मना कर रहा होता है लेकिन जेनिस इवान से बोलती है कि अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हारी वाइफ को वीडियो कॉल लगा दूंगी। इवान बेबस हो जाता है। उसके बाद बेल इवान के साथ गपागप करने लगती है और इन कारनामों को जेनिस मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेती है। उसी वक्त कुछ काम से जेनिस बाहर जाती है। मौका देखकर इवान बेल को नीचे गिराकर अपने हाथ को खोल लेता है और बाहर जाने का प्रयास करता है लेकिन फिर से जेनिस उस पर हमला कर देती है और उसके हाथ पर बांध देती है। उसी बीच इवान के घर पर लुइस आता है। वो दोनों लड़की लुइस से बोलती है कि वो दोनों इवान के कजन्स हैं। तभी लुइस के इवान की आवाज सुनाई देता है। वो झट से इवान के पास जाता है और उसके हाथ पैर खोलने लगता है। उसी वक्त वो देखता है कि उसका आर्टवर्क वो दोनों लड़की तोड़ रहा है। वो इवान को बंधा हुआ छोड़ वो आर्टवर्क बचाने के लिए जाता है। वो उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो दोनों उसका एक नहीं सुनती। उसी वक्त लुइस को सांस फेरने के लिए तकलीफ होने लगता है क्योंकि उसे दमा था। वो अपने इनहेलर ढूंढने लगता है लेकिन वो दोनों उसका इनहेलर छीन लेती है। उसी बीच लुइस के पैर स्लिप हो जाता है और उसका सर आर्टवर्क से टकरा जाता है जिनके कारण उसका मौत वहीं पर हो जाता है। उसके बाद वो दोनों लुइस की बॉडी को ठिकाना लगा देती है और इवान के मोबाइल से एक मैसेज लुइस को पठा देता है ताकि सबको ऐसा लगे कि इवान के वाइफ और लुइस के बीच कुछ चक्कर चल रहा था जिनके कारण इवान लुइस को मार डाला। वो दोनों इवान के लिए भी एक गड्ढा खोदती है। वो दोनों इवान के घर को तहस नहस करने लगती है। इवान ऐसा ना करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो हेल्प के लिए भी चिल्लाने लगता है लेकिन जेनिस उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। वो दोनों उसके साथ गेम खेलकर उसे तंग कर रहा होती है। अगली सुबह इवान के वो दोनों उसका पूरा
बॉडी को दफनाकर उसका सिर बाहर रखती है। अब यहाँ पर वो दोनों इवान को अपनी सच्चाई बताने लगती है। वो दोनों इवान पर नजर रख रही थी। मौका देखकर वो दोनों इवान को अपने जाल में फंसा लेती है। वो दोनों इसके लिए शादीशुदा मर्दों को खोजता है और उसका लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा करने में उन्हें बहुत ही मजा आता है। उसके बाद बेल इवान को वीडियो दिखाती है जो कि इवान की बेटी के ड्रेस पहनकर इवान के साथ बेल ने गपागप किया था। वो दोनों उस वीडियो को इवान के फेसबुक पर अपलोड कर देती है ये लिखकर कि हैप्पी फादर्स डे। अब सारे इवान के फ्रेंड्स वो वीडियो देखने लगता है। उन सबको लगने लगता है कि इवान अपने डॉटर के साथ गपागप कर रहा है। वहीं जेनिस और बेल अपनी दूसरा शिकार ढूंढने के लिए चले जाता है। इवान जैसे तैसे करके अपना एक हाथ निकालकर उस वीडियो को डिलीट करने लगता है, लेकिन गलती से उसके द्वारा लाइक का बटन दबा जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।